क्या कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी अचानक कितनी बदल सकती है? वो नौकरी जिस पर आप इतना भरोसा करते थे, क्या वो कल एक मशीन ले लेगी? क्या एआई जिसके बारे में हम हर जगह सुन रहे हैं, वो सच में हमें खत्म कर देगा या हमें एक नया रास्ता दिखाएगा? आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हम सबके मन में है। क्या एआई हमारी कहानी का सबसे खतरनाक पन्ना है या सबसे खूबसूरत अध्याय है? तो ये एआई चीज है क्या? आसान भाषा में कहें तो एआई का मतलब है जब हम मशीन को इतना स्मार्ट बनाते हैं कि वो इंसानों की तरह सोच सके। जैसे एक छोटा बच्चा सीखता है ना, वैसे ही एआई भी सीखता है। ये काम कैसे करता है? हम एआई को ढेर सारा डेटा खिलाते हैं, जैसे लाखों फोटोज हो गई, कहानियां हो गई, आवाजें। फिर एआई का दिमाग उसके एल्गोरिदम इन पैटर्न्स को पहचानना सीखता है। सोचो, जब आप चैट जीपीटी से कोई कहानी लिखने को कहते हो तो वो अरबों शब्दों को पढ़ चुका होता है और फिर आपको आवाज देता है। जब आप अपने फोन पर किसी चीज की फोटो खींचते हो और एआई बताता है कि ये क्या है, वो भी इसी का कमाल है। या जब आप एलेक्सा को लाइट ऑन कर दो कहते हो तो वो आपकी आवाज को पहचान कर काम करती है। ये सब एआई के छोटे छोटे चमत्कार हैं जो अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। एआई का सपना कोई आज का नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है। इंसानों ने हमेशा ऐसी मशीन बनाने का सपना देखा है जो हमारी तरह सोच सके, लेकिन असली एआई की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। तब एलन ट्यूरिंग नाम के एक ब्रिलियंट इंसान ने सोचा कि हम कैसे पता करें कि कोई मशीन सोच रही है या नहीं। इसी दौरान जॉन मैकार्थी ने 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया, यानी कि एआई। जॉन मैकार्थी एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। 1956 में उन्होंने डॉर्टमाउथ में एक कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजेशन की थी जो एआई का जन्म स्थान भी माना जाता है। इसी कॉन्फ्रेंस में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म यूज की गई थी और जॉन मैकार्थी ने एक LISP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनाई थी जो एआई डेवलपमेंट के लिए एक पॉपुलर लैंग्वेज बनी। शुरुआत में तो बहुत उम्मीद थी, लेकिन फिर एआई धीमा पड़ गया। इसे एआई विंटर कहते हैं, जब कंप्यूटर इतने ताकतवर नहीं थे और डेटा भी कम था। फिर 1990 के दशक में जब इंटरनेट आया और डेटा की बाढ़ आ गई, तब एआई को एक बार फिर से पंख लग गए। 2010 के बाद जब डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स आए तो एआई ने सच में कमाल कर दिया। याद है जब IBM के कंप्यूटर ने दुनिया के सबसे बड़े चेस खिलाड़ी को हराया था, या जब गूगल के एआई ने गोगो गेम में सबको मात दी थी। ये सब एआई के बढ़ते कदम थे जो हमें दिखाते थे कि ये कितनी तेजी से सीख रहा है। एआई हमारी जिंदगी में इतना घुल मिल गया है कि हमें पता भी नहीं चलता। डॉक्टर एआई की मदद से कैंसर जैसी बीमारियों को जल्द से जल्द पहचान रहे हैं और नई दवाइयां बनाने में भी एआई काम आ रहा है। सोचो कितनी जानें बचाई जा सकती हैं। एआई बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से पढ़ा रहा है, जैसे कोई पर्सनल टीचर हो। हर बच्चों को उसकी गति से सीखने में मदद मिल रही है। ड्रोन और दूसरे एआई हथियार युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। ये चीजें तेजी से काम करती है, लेकिन इसके साथ कई मुश्किल सवाल भी खड़े होते हैं। अब हम यूट्यूब का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आपको एआई ही बताएगा कि अगला वीडियो यूट्यूब में आपको कौन सा देखना है, या स्पॉटिफाई में अगर आप गाने सुन रहे हो तो वहाँ पे भी एआई बताएगा कि आपको अगला गाना कौन सा सुनना है। शेयर बाजार में एआई कुछ सेकंड में लाखों डॉलर के फैसले ले लेता है, जिससे शेयर बाजार में तेजी से लेन देन होता है। ये बस कुछ उदाहरण है एआई हर जगह को कैसे बदल रहा है जहाँ इंसान काम करते हैं। एआई के जहाँ इतने फायदे हैं, वहीं कुछ इसके गहरे नुकसान भी हैं, जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। अब हम एआई के फायदे के बारे में बात करेंगे। एआई हमारी बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। ये हमें और ज्यादा काम करने में ताकत देता है और हमारी जिंदगी को आसान बनाता है। सोचो, जलवायु परिवर्तन से लड़ने या नई बीमारियों का इलाज ढूंढने में एआई कितना काम आ सकता है। ये हमारा समय बचाता है और बोरिंग कामों से हमें आजादी देता है। और एआई के कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि एआई हमारी नौकरियां ले लेगा। जब मशीनें इंसान से ज्यादा तेजी और सही काम कर सकती है तो बहुत से लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। फेक न्यूज और डीफेक। एआई इतना असली लगने वाली नकली न्यूज और डीफेक वीडियो बना सकता है कि आप पहचान भी नहीं पाओगे। ये लोगों की सोच को बदल सकता है, चुनावों को प्रभावित कर सकता है और किसी की इज्जत को मिट्टी में मिला सकता है। एआई की मदद से अब नकली आवाजें और वीडियो बनाकर धोखेबाजी की जा रही है, जिससे लोग अपनी मेहनत की कमाई खो रहे हैं। अगर हमने एआई को ऐसी जानकारी पर सिखाया है जिसमें पहले से ही भेदभाव है, तो एआई भी भेदभाव वाले फैसले ले सकता है, जिससे समाज में गैर बराबरी बढ़ सकती है। एआई के गलत इस्तेमाल के कुछ चौंकाने वाले मामले भी सामने आए हैं। आपने शायद सुना होगा कि कैसे एआई का इस्तेमाल करके नेताओं या बड़े मशहूर हस्तियों की नकली वीडियो बनाए जाते हैं, जहां वो ऐसी बातें कहते हैं या करते हैं जो उन्होंने कभी की ही ना हो। 2023 में एक ऐसा ही मामला सामने आया था जब एक राजनेता का डीफेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक आपत्तिजनक भाषण देते हुए दिख रहे थे, जबकि बाद में पता चला कि वो वीडियो एआई द्वारा बनाया गया था। ये दिखाता है कि कितनी आसानी से लोगों को गुमराह किया जा सकता है। एआई अब किसी भी इंसान की आवाज इतने सही तरीके से कॉपी कर सकता है कि आप फर्क नहीं बता पाओगे। हाल ही में एक घटना हुई थी जहां धोखेबाजों ने एआई से बनी आवाज का इस्तेमाल करके इंसान के रिश्तेदार की आवाज में उनसे इमरजेंसी के बहाना करके पैसे मांगे थे। सोचो कितना डरावना है।
तो एआई का भविष्य कैसा होगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब कोई पक्का नहीं दे सकता। एक बड़ी चर्चा एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में है। एजीआई का मतलब है एक ऐसा एआई जो इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट हो, जो कोई भी काम हम इंसानों से बेहतर कर सके। क्या ऐसा एआई बन पाएगा? कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि हाँ, शायद कुछ सालों में, जबकि कुछ कहते हैं कि अभी बहुत दूर है। एलन मस्क जो टेस्ला और अपनी एआई कंपनी XAI चलाते हैं, एआई की ताकत को लेकर अक्सर चिंता जाहिर करते हैं और कहते हैं कि इसे सुरक्षित तरीके से बनाना चाहिए। वहीं सैम अल्टमैन जो चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ हैं, एआई को इंसानों के लिए एक बड़ा मौका मानते हैं, लेकिन इसके खतरे को भी समझते हैं। भविष्य में एआई हमारी जिंदगी के हर हिस्से में और गहराई में घुस जाएगा। हम शायद ऐसे स्मार्ट शहर देखें जहां सब कुछ एआई कंट्रोल हो, या ऐसी गाड़ियां जो खुद चले, और ऐसा एआई दोस्त जो हमारी हर जरूरत को समझे। भारत एआई की इस क्रांति में एक बहुत जरूरी भूमिका निभा रहा है। यहाँ एआई का असर हर जगह दिख रहा है। भारत में एआई से बहुत सी नई नौकरियां बन रही हैं, खासकर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई डेवलपमेंट में। हाँ, कुछ पुरानी नौकरियां एआई ले सकता है, इसलिए हमें नए स्किल्स सीखने होंगे। भारत में एआई पर्सनल टीचर की तरह काम कर रहा है, बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से सिखा रहा है और स्कूल का काम भी आसान बना रहा है। सरकारें एआई का इस्तेमाल कर रही है लोगों तक सेवाएं बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए, जैसे किसानों को बताने के लिए कि फसल कैसी होगी, या लोगों को अच्छी हेल्थ सुविधाएं देने के लिए। भारत में एआई के बहुत से नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं जो अलग अलग सेक्टर में नए नए आइडिया ला रहे हैं। भारत एआई को एक मौके के तौर पर देख रहा है ताकि देश को और आगे बढ़ाया जा सके और लोगों की समस्याओं का हल निकाला जा सके। एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसके साथ कुछ बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं और हमें इनके लिए नियम बनाने होंगे। कंट्रोल किसका होगा? अगर एआई इतना स्मार्ट हो जाए कि वो खुद फैसले लेने लगे तो क्या होगा? क्या हम इंसानों का कंट्रोल रहेगा? कौन जिम्मेदार होगा? अगर एआई कोई गलती करता है या किसी को नुकसान पहुंचाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? एआई बहुत सारी हमारी निजी जानकारी का इस्तेमाल करता है, जिससे हमारी प्राइवेसी को लेकर चिंताएं बढ़ती रहती हैं। अगर एआई में पहले से ही भेदभाव है तो ये समाज और गैर बराबरी को बढ़ावा दे सकता है। दुनिया भर की सरकारें एआई को कंट्रोल करने के लिए नियम बना रही है। यूरोपियन यूनियन ने एआई एक्ट जैसे सख्त नियम बनाए हैं ताकि एआई का इस्तेमाल सही तरीके से हो। भारत भी अपनी एआई पॉलिसी पर काम कर रहा है ताकि एआई सुरक्षित और नैतिक तरीके से आगे बढ़े। ये नियम इसलिए जरूरी है ताकि एआई का विकास इंसानों की भलाई के लिए हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक आईना है जो हमारी सबसे बड़ी उम्मीद और हमारे सबसे गहरे डर दिखाता है। ये एक ऐसी दोधारी तलवार है जो हमारी दुनिया को एक नया रूप दे रही है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ एआई या तो हमें नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है या हमें एक ऐसी दुनिया में धकेल सकता है जिसे हम पहचान भी नहीं पाएंगे। ये हम सब पर निर्भर करता है, सरकार, वैज्ञानिक, कंपनियां और हम एक इंसान, कि हम इस ताकतवर चीज का समझदारी से इस्तेमाल करें। हमें एआई को इंसानों का दोस्त बनाना होगा, न कि एआई को हमारा मालिक। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम एआई को सही तरीके से बनाएं, इसके खतरे को समझें और ये पक्का करें कि ये हर किसी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाए। भविष्य कैसा होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, एआई अब हमारे साथ है। सवाल ये नहीं कि क्या एआई हमारी दुनिया बदल देगा, बल्कि ये है कि एआई से अपनी दुनिया को कैसे बदलेंगे।